जिस तरीके से गद्दे पर सवार होता है, इस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों के तवस्सुत से कई सालों तक सवार होता रहा। इसको कभी शुमाइली अक़लियत के अवाम का दुख ख्वाब में नहीं आया। दोस्तों और साथियों, कुछ ये भी हमारे बातें सुनकर जाता, लेकिन उन्होंने सुनना गवारा नहीं किया और पहली नशस्त की सदारत संभालने के बाद चले गए। दोस्तों और साथियों, जिस तरीके से मकबूजा आजाद कश्मीर के अवाम असेंबली के लिए जिहाद कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर वाले आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं, शुमाइली अक़लियत के अवाम अपने हुकूक हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया। मेरे और दोस्तों, मेरे और आपके अंदर कब इत्तेफाक आ गया, कब इत्तेहाद आ गया कि हम लोगों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक करके हुकूमत से क्यों नहीं मांगा? अभी तक कोई खूनी कुर्बानी नहीं दी गई है। अब वक्त है कि खूनी कुर्बानी दिया जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, वक्त का ख्याल रखने की बात की गई है। 50 साल के बाद एक जगह में जमा होते हैं और फिर वक्त का ज्यादा ख्याल आता हमें। मेरे दोस्तों और साथियों, शुमाइली अक़लियत के अंदर जब भी हम हुकूक की बात करते हैं कि हमें हमारे हुकूक चाहे दिया जाए, हुक्मरान कहते हैं तुम गद्दार हो, पाकिस्तान की खराब बात करते हो, हुकूमत वक्त की खराब बात करते हो। मैं क्यों नहीं बात करूं? मेरे दोस्तों और साथियों, सरहद से लेकर पुख्तूनिस्तान का हामी जो रेफरेंडम से बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में शामिल हुआ है और उसका वोट पाकिस्तान के खिलाफ गया था अफजल खान का, आज तुम्हारे ऊपर वजीर उमूर कश्मीर है। सुबह पिशावर में उठकर देखता है, अपने तीर से कहता है जरा मेरी टोपी लाकर दिखाओ। कराकुली देखता है, स्त्री जब ठीक होती है तो कहता है शुमाइली अक़लियत के अवाम का हालात ठीक ठाक है। मेरे दोस्तों और साथियों, उसकी कराकुली की स्त्री जब ठीक होती है वो कहता है हालात ठीक ठाक है, कभी ठीक ठाक नहीं है। बेरोजगारी जो है इंतहा को पहुंच चुकी है। मेरे दोस्तों और साथियों, महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। शुमाइली अक़लियत के अवाम अब उठ खड़े हुए हैं, कौम परस्ती का पाला है। और हम लोगों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने इससे पहले स्टेज से कहा कि शुमाइली अक़लियत के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, डेढ़ इनकी मस्जिदें बनाई गई है। हम इन सब मस्जिदों को खत्म कर किए हैं, गिरा दिए हैं। अब कौमी पार्टी बनाई गई है, मुत्तहिदा कौमी पार्टी, उसमें आ जाए, मिलकर आगे चलेंगे। जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, ना अफजल खान की जुरात होगी, ना मेहताब अब्बासी की जुरात होगी। रही बात हमें कहाँ जाना है, आजाद कश्मीर में जाना है, मकबूजा कश्मीर में जाना है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं, अगर इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए, अगर कश्मीरी जो आजाद कश्मीर के हैं, जो मकबूजा कश्मीर के हैं, इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं, हमारी तन मन धन सब उनके साथ है। अगर ये चाहते हैं नहीं, अगर ये चाहते नहीं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हमारी बात नहीं करो, हमारी पाकिस्तान के साथ है। है कि हम मुजफ्फराबाद आ जाए, मुजफ्फराबाद से होकर रावलपिंडी आ जाए। भारत के सिस्टम डायरेक्ट ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम समझाएंगे नहीं। अगर इंडिपेंडेंट कश्मीर की जो बात करता है कश्मीर के हुक्मरान लीडर, हम उनके साथ हैं जो कहते हैं पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, तो मेरे दोस्तों साथियों, वो वजीफाखोर है पाकिस्तान के, वो कश्मीर के हामी नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान के जो हुक्मरान आज तक कश्मीर की बात करते हैं, आजाद कश्मीर के, वो मकबूज कश्मीर हामी नहीं है। इसलिए नहीं है कि कहीं शुमाइली अक़लियत और कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर में शामिल हो गया तो कश्मीर बहुत बड़ी इलाका बन जाती है, तो मेरे ख्याल में हुक्मरानों से उनकी नंबरदारी चली जाती है। मैं रईस खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जातियात के हवाले से बात करने के बजाय थोड़ा सा प्रोग्राम जो है, हमारा प्रोग्राम महदूद है और टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत से मुकर्रीन है, बराए मेहरबानी अपनी तजावीज दें उस काम के हवाले से। नवाजिश। हुक्मरान अपने परवरदों को बरखुरदार कहते हैं, हुक्मरान अपने परवरदों को बरखुरदार कहते हैं, जो अपना हक तलब कर ले उसे गद्दार कहते हैं। मेरे दोस्तों साथियों, हक तलब करने वाला अगर गद्दार होता है तो हम गद्दारी में गद्दार है। बताओ हक तलब करना क्या
किया, मजहबी तौर पर लड़ाओ, हुकूमत करो की पॉलिसी पर हम तकसीम हो गए और हुकूमत पाकिस्तान से वजीफा लेकर डेवलपमेंट के लिए इतना फंड वहां नहीं होता है, और खुफिया फंड जो मुख्तलिफ एजेंसियों के पास लड़ाने के लिए जो फंड दिया गया है वो जो है डेवलपमेंट फंड से ज्यादा है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं आज ये बताना चाहता हूं, 22 जून का सानिया जो 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुकूमत करते हैं शुमाली रकजात के अंदर मुकामी फोर्स के लिए मंजूर किया गया था, वो सरहद हुकूमत ने, जो कि सरहद हुकूमत की पनानस्ती है मरकज पर बेनजीर पर, उन्होंने वो पैसे अपने पास ले लिया और चित्राल फोर्स और एससी में भर्ती करने के लिए शुमाली रकजात के अवाम को कोटा मुकर्रर किया। दोस्तों, फंड 3 करोड़ 60 लाख हमारा अपने पास लगे और हमारे लिए कोटा मुकर्रर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं कहूंगा वो फंड हमें दिया जाए, अपने एफसी में कोटा मुकर्रर करो, तो मैं कहूंगा ये नेक तो है। 22 तारीख के सानिया के बाद वो पैसे 3 करोड़ 60 लाख रुपए वापस ले गए हैं। आज तक टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है। वो पैसे फिल फोर्स शुमाली हुकूमत को दिया जाए और वहां चतराल फोर्स की जगह एफसी की जगह मुकामी फोर्स की भर्ती फिल फोर्स होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इससे एक बहुत बड़ा जलसा 1 नवंबर को हमारा होगा शुमाली रकजात के अंदर। उसके बाद हमारी तहरीक दिन ब दिन गर्म होती जाएगी, हुक्मरान इस सैलाब में बह जाएंगे और हमने एक ऐसी तहरीक चलानी है, उस तहरीक का रुख ऐसे लोगों की तरफ मोड़ना है जो लोग हमारे हुकूक के दरमियान में रुकावट बने हुए हैं। हम ऐसे हुकूक के रास्ते में रुकावट बने हुए लोगों को हशे पोशाक की तरफ पा ले जाएंगे। मोहतरम जनाब शारईज एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि ये कोई पार्टी का जलसा नहीं है, मसले के हल के लिए हमने तमाम पार्टियों को दावत दी है। आपके तजावीज मैंने बताया, यूएनसीआईपी के तहत पाकिस्तान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में कमिटमेंट किया है उनकी अपनी इल्जामें चल रही है कहकर, जब अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे गिलगित में आ गए तो सरदार आलम को देसी चोगा और टोपी पहना कर कहा गया ये मुकामी ऑफिसर है जो हरिपुर से ले गए थे, हमें वो हुकूक दी जाए जो अक़वाम मुत्तहिदा में है। उस वक्त तक जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है हमें एक अलहदा हैसियत दिया जाए। अलहदा हैसियत जब देंगे तो अगर कश्मीर की असेंबली और हम मिलकर जो है इत्तेफाक के साथ कश्मीर में के जवानों के साथ, मुजाहिदीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ लड़कर हम उनकी आजादी हासिल करा सकते हैं। जब 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के फौज मुजाहिदीन श्रीनगर तक पहुंच चुके थे तो हिंदुस्तान ने, जो कि जनाब हमारा टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं इतना कहूंगा, तारीख के सीने से उबलता है जो तूफान, रोके से जो रुक जाए वो तूफान तो नहीं है। जनाब रईस खान साहब ने जिस सुबह का जिक्र किया वो सुबह इंशाल्लाह इसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से नमूदार होगी। मैं एक मरतबा फिर आपके गोशगुजार करूं